हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से निकला हुआ है। उस टॉपिक का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहिएगा और एक कॉपी पेन अपने पास रख लीजिए नोट करने के लिए। और जैसे ही लास्ट होगा वीडियो, आपको ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो बच्चों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बच्चों, टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों, इसका फोबिया होता है बच्चों में कि ये पता नहीं हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, कैसे फिगर बन रहे हैं। आप बस जुड़े रहिए, बहुत आसानी से आपको बता देंगे। सिर्फ दो ही चीजें हैं इसके इंट्रोडक्शन में। पहला, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको हम समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर है, आप ही हो, आप यहां से देख रहे हो, ठीक है। यहां से आपने देखना शुरू किया, किसी ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखा आपने, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसको देखा, आपसे ऊपर है, आंखें ऊपर करके जब देखी आपने तो इस तरीके से देखा आपने, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी आईज से जाती है और ऊपर की ओर जब आप देखते हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर के बीच का जो एंगल होता है यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से आप देख रहे हो और ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी नीचे से ऊपर हम देखते हैं तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर से नीचे आप देखते हो, मान लो आप किसी टावर पर बैठे हो, आप किसी टावर पर बैठे हो और यहां से आपने कोई नीचे की ऑब्जेक्ट को देखना है, ये है ऑब्जेक्ट, इसको देखना है, कैसे देखोगे आप? ये आपने अपनी आंखें झुकाई और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जानी चाहिए और एक परपेंडिकुलर वहां से लाइन। तो ये जो एंगल बना, ये बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चों, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें कंफ्यूजन जो होती है बस वो समझ लीजिए। हम जैसे खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, तो अगर वहां कुछ हम देख रहे हैं तो ये जो एक लाइन जा रही है और ये जो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये बीच वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन उसको देख रहे हैं और वहां से खुद तक आने वाले एंगल, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा देते हैं, वहीं पर गलती हो जाती है। ये इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा देते हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता है। बस यही दो छोटे से कॉन्सेप्ट है इसमें, इन दोनों चीज को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए, कुछ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, 3 से 5 मार्क्स तक का हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि टोटल ट्रिग्नोमेट्री 13 मार्क्स की आती है, उसमें से कभी कभी एक, कभी कभी दो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के होते हैं और श्योर होते हैं। और एक चैप्टर है, बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है, तो इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। चलिए बच्चों, तो दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है फिगर बनाने में, डायग्राम बनाने में। कैसे बनेगा? सॉल्यूशन देखिए, एक रॉड है और उसकी परछाई बन रही है। अब परछाई बन रही है तो परछाई क्या, आपकी परछाई कभी आपकी बॉडी को छोड़ करके दूर बनती है क्या? परछाई हमेशा बॉडी से लगी रहती है। तो आपने क्या करना है, एक रॉड आपने बना लिया, अब इसकी परछाई जमीन पे ही तो कहीं ऐसे बनेगी और इससे लगी रहेगी। मान लिया ये इसकी परछाई हो गई, ठीक है, शैडो हो गई। तो ये रॉड है और ये इसकी शैडो है। शेडो तब बनता है जब हमारे पीछे कोई लाइट का सोर्स हो। तो मान लिया सन यहाँ कहीं है और यहां से आपके ऊपर रोशनी डाल रहा होता है, तभी नीचे उसकी शेडो बनती है। तो ये जो हो गया, जो इसकी शेडो बन रही है, शेडो से इसका
जो रॉड है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मान लिया थीटा है, और इस पॉइंट को कुछ नेमिंग कर दो आप ए बी सी, और ये पॉइंट हमेशा 90 डिग्री पर ही होगा। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि रॉड और शैडो का रेशियो 1:3 है। इट मींस ये गिवन है आपको, ये हमने, क्योंकि इसको रॉड माना है और इसको आपने क्या माना है, शैडो माना है, तो ये गिवन हो गया आपके लिए कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/√3। ये गिवन है आपको क्योंकि रेशियो गिवन है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, आपने लेट कर रखा है थीटा, तो अब मोस्टली क्वेश्चन टेन थीटा पे ही बेस्ड है। पहले होता था साइन कॉस टेन कॉट, सबके यूज होते थे हाइट एंड डिस्टेंस में, अब ज्यादातर सिर्फ टेन थीटा पे ही बेस्ड है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस ए बी अपॉन बी सी, लिख दिया आपने टेन थीटा एज इट इज, क्योंकि आपको पता नहीं है, ए बी अपॉन बी सी 1/√3। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हो, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है। कंपेयर कर दोगे बोथ साइड, आप 10 से 10 कट मत करना कतई, ऑन कंपेयरिंग लिख दीजिए, ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका पता लग गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, केवल 10 से 10 कट नहीं करना है, थीटा के प्लेस पे क्या है 30। हो गया, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point C on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्वेश्चन को पढ़ने आना। अब यहां जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसमें फुल स्टॉप कॉमा वो अपने हिसाब से यूज करते हैं। आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वो फुल स्टॉप और जो कॉमा है वो आपके लिए यूजफुल होते नहीं है। आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए। जैसे एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इट मींस कोई टावर है, हमने एक टावर बना लेना है, इसका ये इसका फुट हो गया, ये इसका टॉप हो गया, ये टावर है। ठीक है, ये टावर हो गया आपका, इसके फुट से 30 मीटर दूर, ये हो गया 30 मीटर दूर, किसी पॉइंट से इसी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी हमने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अच्छी बात है। और इस पॉइंट का नाम भी इन्होंने खुद दे दिया है सी, तो हमने सी रख लिया, बाकी दोनों की नेमिंग हमने कर ली, ए बी है सी। बन गया आपका डायग्राम। डायग्राम बनने के बाद उसने आपसे पूछा क्या है, हाइट पूछी है, इट मींस ए बी पूछी है, हाइट ऑफ द टावर, इसको आप एच लिख लो। ठीक है, अब टेन थीटा में फिर आपको जाना पड़ेगा, लगा दीजिए आप, we know that tan theta is equal to perpendicular upon base, it means AB upon BC, AB upon BC, थीटा के प्लेस पे क्या है 30 डिग्री, आप पुट करो, tan 30 is equal to AB की वैल्यू आपको पता नहीं है और BC की वैल्यू 30 है। ठीक है, आगे चलते हैं। tan 30 की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30, AB की वैल्यू h रख ली हमने। अब h आपको चाहिए, h आपने इधर ट्रांसफर किया, 30 उधर ट्रांसफर किया, अपॉन √3। बच्चों कुछ लोग √3 की वैल्यू यहीं रख देते हैं, कभी भी √3 डिनोमिनेटर में हो या रूट की कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है। सबसे पहले आप रेशनलाइज करो इसको, √3 का आपने मल्टीप्लाई कर लिया, √3 का डिवाइड कर लिया, सॉल्व होके क्या आ गया 30√3 अपॉन 3, ये आपका आंसर हो गया। इससे आप 3 कट हो रहा है, कट कर लो 10 टाइम। ठीक है, तो h इक्वल टू 10√3 आप आंसर दे सकते हैं, और ये था मीटर में, तो ये मीटर में आप आंसर दे सकते हैं। इन केस √3 की वैल्यू गिवन कर दे तो आपको √3 की वैल्यू रखना कंपलसरी है। नहीं दे रहे हैं तो आप इतना भी छोड़ के आओगे तो आप गलत नहीं होगे, क्योंकि ये बड़ा डाउट रहता है, कभी सर √3 की वैल्यू रख देते हैं, कभी नहीं रखते हैं। आप तो टीचर है, अपने हिसाब से चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। अब यहां पर जैसे वैल्यू नहीं दी √3 की, हम नहीं रखेंगे, हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो रही है इसलिए हम √3 की वैल्यू रख दे रहे हैं। और आप लोग को भी याद कर लेनी है, √3 की वैल्यू होती क्या है 1.732, और क्योंकि मल्टीप्लाई में 10 था इस वजह से हमने लिख लिया, नहीं तो हम भी नहीं लिखते।
मल्टीप्लाई करा दीजिए, 10 का आप मल्टीप्लाई कराओगे सिर्फ पॉइंट एक प्लेस उधर चला जाएगा मीटर, ये आपका 17.32 मीटर आपका आंसर हो गया बच्चों। तो इस वजह से ही हमने सिर्फ √3 की वैल्यू रख दी क्योंकि इजीली सॉल्व हो रहा था। अगर नहीं सॉल्व होता तो क्वेश्चन अगर गिवन हो तभी आपको रखना है, अदरवाइज ना रखिए, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट करिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम और लेते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर, और ये 2023 में आया हुआ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन, और बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंचाई की कोई बिल्डिंग है। तो सबसे पहले आपको 7 मीटर ऊंचाई की एक बिल्डिंग ही बना लेनी है। बनाते हैं हम, जरा देखिए आप ध्यान से उसको। 7 मीटर हाई बिल्डिंग हमने ये बना ली, ये हो गई हमारी बिल्डिंग, ठीक है। 7 मीटर की बिल्डिंग, द एंगल ऑफ, और इसके टॉप से, टॉप मींस ये रहा पॉइंट, इसके टॉप से देखा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब इसके टॉप से केबल टावर के टॉप को देखा जा रहा है। कंफ्यूजन ये रहती है कि बिल्डिंग बड़ी कि टावर बड़ा। इसके टॉप से अगर टावर का टॉप देखा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि केबल टावर जो है वो लंबी है, ऊंची है, तभी तो इस बिल्डिंग से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो इससे कहीं ना कहीं ऊंची होगी टावर। मान लिया ये वो टावर हो गया, और यहां से कुछ ज्यादा ही ऊंचा कर दिया हमने, यहां से इसके टॉप को देखा गया। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से आप स्ट्रेट लाइन लीजिए, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 60 डिग्री। यहां से देखने पर ये आपका टावर है, ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग हो गई, ये टावर हो गया। समझ में आ रहा होगा क्यों एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से उधर को गया, क्योंकि वो ऊंचा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और कोई भी पॉइंट चेंज नहीं किया, इट मींस दोनों ही चीजें एक ही पॉइंट से, किससे, स्टॉप से, स्टॉप से अब टावर का ही बॉटम देखा जा रहा है, फुट देखा जा रहा है, यहीं से इसका फुट देखा गया। तो ये अब नीचे की ओर आया, और ये स्ट्रेट लाइन तो आपको लेनी, ये वाला एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन गई है, ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम में हम क्या करेंगे वो आप देखिए। जो क्वेश्चन में दिया था बस इतना ही दिया था। नेमिंग आप कर लो, सबसे पहले ए बी सी डी ई आपके ऊपर है, ये 90 डिग्री होगा बच्चों, ये भी 90 डिग्री होगा, और क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल होगी हमेशा। तो इस वजह से ये 30 हो गया, उस 30 का कोई यूज नहीं होता है। एक और चीज, ये 7 मीटर दी है, तो इतने बीसी को हम 7 मीटर ले सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के सामने अगर जितनी लेंथ है उतनी लेंथ उधर भी हो जाएगी। दो ट्रायंगल, बेसिकली कई सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, बट आपको दो में ही काम करना है। कौन कौन से, ईडीसी और एक ईडीए, बस आप दोनों ट्रायंगल में चले जाओ, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ईडीसी, ईडीसी पर गए बच्चों, ईडीसी पर गए, ये लेंथ हमने एक्स लेट कर ली, ठीक है, डीसी को एक्स लेट कर लिया, 10 30 लगा लो, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की ही बात है। परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें फाइंड करना है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम 7 अपॉन एक्स। आप पहले लिखोगे ईडी अपॉन डीसी, पूरे स्टेप करना। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहीं से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, दोनों साइड ट्रांसफर कर दीजिए, x इज इक्वल टू हो गया 7√3 मीटर। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 7√3, यहां आप नोट करते जाओ, ये भी हो गया आपका 7√3, ठीक है। अब आपको सिर्फ AB फाइंड करनी है, क्योंकि BC ऑलरेडी फाइंड है, AB में BC ऐड कर दोगे, AC पूरी पता लग जाएगी, वही है हमारी हाइट ऑफ टावर। दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल AEB, अगर आप देख पा रहे हो AEB 10 60 डिग्री, 10 60 जितना एंगल दिया वही लेना है। 10 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पर हम लिख दे रहे हैं आपके लिए AB अपॉन
ईबी। tan 60 की वैल्यू रख देते हैं, क्या है, √3 इक्वल टू, आपको tan 30 और 60 की वैल्यू एकदम याद कर लेनी है, हाइट एंड डिस्टेंस में खूब भर भर के यूज होगा ये। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इक्वल टू AB। AB आपको पता नहीं है, AB को आप एज इट इज रख दो, और EB आपने अभी निकाला है 7√3 रख दिया आपने। अब 7√3 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, AB क्या हो गया बच्चों, 7√3 इंटू √3, इट मींस AB इक्वल टू हो गया 7 इंटू 3, आपको पता होगा √3 इंटू √3 3 हो जाता है। AB क्या हो गया बच्चों, 21 मीटर। AB भी आ गया बच्चों 21 मीटर। अब आपको पूरी हाइट पता करनी है, तो अब आप लिखो हाइट ऑफ टावर AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। पूरे स्टेप दिखाइए, पूरे मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। AB आपने फाइंड कर लिया है 21, और BC आपको पता है 7 आप ऐड कर दो, क्या हो गया 28 मीटर। ये आपका क्या आ गया बच्चों, AC, और AC आपकी क्या है, हाइट ऑफ टावर। इतना इजी क्वेश्चन था और 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसको नोट करिए आप, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने है, 2023 में ये भी आया था और करके आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी था। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। A state highway leads to the foot of a tower, ठीक है। A man standing on the top of the 75-meter high tower observe two cars at angle of depression of 30 degree and 60 degree which are approaching to the foot of the tower. The car are same side of the tower. Find the distance between the two cars. बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट होके आते हैं, मतलब वैल्यू चेंज हो जा रही है, उसके अलावा रिपीट होते हैं। कार वाला क्वेश्चन हो गया, किसी टावर के ऊपर बैठा देंगे, किसी क्लिफ के ऊपर बिठा देंगे, कार उसके साइड आ रही है, या क्लिफ पे बिठा दिया तो कोई जहाज उसके साइड आ रहा है। इसी तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एरोप्लेन वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको आपको जरूर कर लेना है। इसलिए ही हम बता रहे हैं आपको ये टाइप और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कर लीजिएगा। ये सब हर बार रिपीट होते हैं, और ये अगर आपका लक बहुत अच्छा होगा तो आपको जरूर मिलेंगे ये क्वेश्चन, और फिर आप आसानी से कर भी पाओगे। फिगर बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक टावर है किसी हाईवे पर, ये रहा वो टावर, इसके टॉप से देख रहा है कोई ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ, देख रहा है कि ये हाईवे इधर की ओर जा रही है, तो हाईवे से कोई दो कार इधर की ओर आ रही है, एक दूसरे के पीछे हैं दोनों कार, और टावर के सेम साइड है, अपोजिट साइड भी हो सकती है, क्वेश्चन में अपोजिट साइड भी कर सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन है। तो ये आपकी हाईवे है, मान लिया एक कार यहाँ पर है, उसको इसने देखा, और दूसरी कार कहीं यहाँ पर है, उसको भी इसने देखा, दोनों ही कार इधर की ओर चली आ रही है टावर की ओर, और क्योंकि वो ऊपर से नीचे को देख रहा है तो कह रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। एक हमने यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ की, क्योंकि हमारे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होना बहुत जरूरी है एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन दोनों बनाने के लिए। अब 30 कौन होगा और 60 कौन होगा, इसमें कंफ्यूजन रहता है, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। हमेशा टावर के जो पास वाला एंगल होगा वो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि जितना आप किसी चीज को नजदीक से देखोगे आपको उतना ही अपनी नेक को बेंड करना पड़ता है, एंगल बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और जितना दूर जाओगे उतना आप रिलैक्स आसानी से देख सकते हो, तो इसलिए दूर का जो एंगल होगा वो हमेशा छोटा होगा। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, और ये वाला एंगल 60 है, तो ये बड़ा भी है, और ये हो गया 60, और ये 30, तो ये हो गया 30, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इतना आपको गिवन किया, और एक चीज दी है टावर की हाइट 75 मीटर है, हमने इतना बना लिया। उसके बाद जो हम कर रहे हैं उसको हम ब्लैक से नोट कर दे रहे हैं, नेमिंग कर दी हमने ए बी सी एंड डी, और कुछ डिस्टेंस को हम लेट कर ले रहे हैं, डिस्टेंस x, और ये डिस्टेंस हमने लेट कर ली y। बच्चों दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी और एक ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल ही हमेशा ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर एसीडी भी तो है, एसीडी आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो उस पर आपको फोकस बिल्कुल नहीं करना है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। इट मींस आपको x फाइंड करनी है। x अगर आपको मिल जाए तो दोनों कार के बीच की डिस्टेंस यही तो है, क्योंकि एक कार C पर है और एक कार C पर है और दूसरा D पर है। हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस ट्रायंगल को हम ले उसी से आप स्टार्टिंग करिए, आपका मन करे आप चेंज करके देखिएगा, और करके जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं हम ABC, ठीक है। तो इन
ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन y। हमने डायरेक्ट y लिख लिया है, जगह की थोड़ी सी कमी पड़ जाती है बोर्ड पर। आप लोग पूरे स्टेप करिएगा, AB अपॉन BC लिखिएगा, उसके बाद ही ये जो भी वैल्यूज दिए उनको लेकर के आइएगा। tan 60 इट मींस √3 इक्वल टू 75 अपॉन y। जब तक हम क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे 5-6, आपको tan 60 और 30 की वैल्यू वैसे भी याद हो जाएगी अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। और मैंने शुरू में ही कहा था कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट करते चलिए, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। y को आपने इधर ट्रांसफर कर लेना है, √3 को उधर, तो y इज इक्वल टू आपका हो गया 75 अपॉन √3। अभी हमने बताया था, फिर वही रूल रिपीट हो रहा है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू नहीं रखेंगे, रेशनलाइज करेंगे। √3 का मल्टीप्लाई किया, √3 का डिवाइड किया, तो y इज इक्वल टू बच्चों हो गया 75 √3 अपॉन 3। 3 से आपने कट कर दिया, 25 आ गया, तो वैल्यू आ गई आपकी 25 √3 मीटर। एक चीज आपको पता लग गई, y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। आगे चलते हैं बच्चों बड़े वाले ट्रायंगल पे ABD में। इन ट्रायंगल ABD क्या होगा इसमें? ABD में एंगल क्या है? 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है? 75 है, बेस क्या है? x प्लस y है। लिखते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? 75, डायरेक्ट लिख दिया हमने यहां पर भी, और डिनोमिनेटर x प्लस y। tan 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 अपॉन √3। 75 अपॉन x की वैल्यू आपको पता नहीं है, y की वैल्यू आपको पता है, x एज इट इज, और y हो गया 25 √3। ट्रांसफर करिए दोनों को बोथ साइड, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया आपने, तो x प्लस 25 √3 इज इक्वल टू 75 √3। ठीक है, x क्या हो गया बच्चों? 75 √3 माइनस 25 √3, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? √3 आप कॉमन कर लो, 50 √3। 50 √3 आ गया। आप चाहो तो आंसर ये दे सकते थे, यही आपका कार के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन ने गिवन किया है √3 की वैल्यू 1.73, तो हमको वो लेनी पड़ेगी। तो x इज इक्वल टू क्या है? 50 इंटू 1.73, √3 की वैल्यू रखी हमने, 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए बच्चों, 15 5 1 36 8 0। शायद कैलकुलेशन सही हो मेरी, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत हो तो आप लोग जरूर सही करिएगा, इतना तो आप लोग को आता ही है मल्टीप्लाई। तो आपको ये आंसर मिल गया है, x इज इक्वल टू 86.5 मीटर विच इज डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। यही इसका आंसर होगा, और आपके 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद एक टाइप हम आपके लिए और लेके आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है वो, पहले इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पे आपके सामने है, 2024 में आया हुआ हाइट एंड डिस्टेंस का एकमात्र क्वेश्चन, 5 मार्क्स में आया हुआ। देखिए, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। एक कोई पोल है जो एक टावर के ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले इसके डायग्राम की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये हमने सबसे पहले क्या बनाया? टावर बना दिया, ठीक है। इस टावर के ऊपर एक पोल लगा हुआ है, मान लिया ये पोल है हमारा, ठीक है। कितने मीटर का है? 6 मीटर का है, इसकी लेंथ दी हुई है 6 मीटर। फिक्स्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल। पोल का टॉप ये रहा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट P थोड़ी दूर ही लीजिए, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। बाहर बनाया अभी 60 डिग्री बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टावर इज, ठीक है। अब टावर कहां तक था? यहां तक था। यहां से इसी पॉइंट P का, ये P है कोई पॉइंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए लाइन आप सीधी करो 45 डिग्री। इट मींस ये हो गया 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड करिए टावर की हाइट और डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड पॉइंट P। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। नेमिंग कर लेते हैं A B C, और वो तो P है ही है, गिवन है।
इसको हमने लेट कर लिया h और ये लेट कर लिया x। दो ट्रायंगल यहां पर आपके पास यहां पे भी है, एक ट्रायंगल BCP और दूसरा ACP। बच्चों इसमें भी दोनों ट्रायंगल हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। आपके हेल्प के लिए छोटी सी चीज बता दे रहे हैं, सबसे पहले आप छोटा ट्रायंगल लिया करो तो क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर छोटा ट्रायंगल कौन सा है? BCP। तो BCP के साथ हम लोग चलते हैं। इन ट्रायंगल BCP 45 डिग्री इसका एंगल है हमारा, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आपको लिखना है BC अपॉन CP H अपॉन X। H अपॉन X 10 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1। ये मिल जाए तो समझ लो सोने पे सुहागा, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है। 1 हो गया, X इधर ट्रांसफर कर लीजिए, X इज इक्वल टू H। इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। ये इक्वेशन आ गया, रिलेशन आ गया X और H के बीच में। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे ट्रायंगल की ओर। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है? ACP। इन ट्रायंगल ACP पर गए, यहां पर जो एंगल है वो कितने डिग्री का है बच्चों? 60 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे? 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट क्या हो जाएगी? AC हो जाएगी। इट मीन 6 प्लस H हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 6 प्लस H और बेस बच्चों वही रहेगा X। 10 60 की वैल्यू याद हो गई होगी, √3 6 प्लस H अपॉन। अब चाहो तो आप X रखो, चाहो तो X के प्लेस पे H रख लो, सॉल्व करने में सुविधा होगी। H रख दिया आपने, ट्रांसफर कर दीजिए। H √3 इज इक्वल टू 6 प्लस H। इस H को भी उधर ट्रांसफर करिए, H √3 माइनस H इज इक्वल टू 6। H कॉमन करिए, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। यहां से आप सॉल्व करना सीख लीजिए। यहां से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। बच्चा यही गलत करता है, √3 की वैल्यू रख देगा, सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। कभी भी ऐसा मिले कुछ मत करिए। H एक साइड अपने कॉमन किया, अभी कोई वैल्यू मत रखिए। H इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 अपॉन √3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में चला गया। अब √3 क्योंकि डिनोमिनेटर में रखते नहीं है, रेशनलाइज करिए। सबसे पहले रेशनलाइज ले क्या होगा? अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया आपने। H इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस b a प्लस b, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मींस √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। H इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया? 6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 माइनस 1। H इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट √3 की वैल्यू शायद गिवन है 1.73, नहीं भी गिवन होती तब भी रखते क्योंकि छोटा कैलकुलेशन है। 1.73 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2। H इज इक्वल टू 6 इंटू, इसको आप ऐड कर लीजिए, 2.73 अपॉन 2। 2 से इसको कट करिए 3 टाइम। H इज इक्वल टू बच्चों क्या गया? 2.73 इंटू 3। H इज इक्वल टू क्या हो गया? मल्टीप्लाई कराना है 3 से, बस करा देते हैं मल्टीप्लाई। 9 21 का 1 और 6 और 2 8, 8.19 मीटर। ये आपकी वैल्यू किसकी आई? H की। और क्योंकि H और X दोनों ही इक्वल थे तो X की वैल्यू भी बच्चों क्या आ गई? 8.19 मीटर। दोनों ही आंसर आपको मिल गए और आपके 5 मार्क्स भी बच्चों पक्के हो गए। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि कैलकुलेशन को आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, कैलकुलेट आप खुद करिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा। इसके बाद बच्चों जब तक हमने जितने टाइप आपको बताए हैं लेटेस्ट ईयर में आए हुए 2024 और 23 में आए हुए क्वेश्चंस थे, इसको आपने लगा लेना है, इसके टाइप लगा लेने हैं, पूरी फुल प्रैक्टिस कर लीजिए। एक वीडियो अभी हम आपके लिए और लेकर के आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का ही, जिसमें प्रूविंग वाले और बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े क्वेश्चन जिससे आप लोग डरते हो वो लेकर के उसमें आएंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बोर्ड में अभी आए हुए हैं, सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये। और चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, धन्यवाद।